सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, आइए डिस्कस करते हैं फोर्थ टॉपिक को। ह्यूमैनिटीज़ के जो सेकंड राउंड में आने वाला है, ये आपको डिस्कस करना है। ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है, तो ध्यान से वीडियो को देखना और एंड तक देखना है आपको वीडियो को, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर। देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज़ द पावर टू कनेक्ट सिटीज़ और पुश देम अपार्ट। भाई देखो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर क्या पावर है भाई? कनेक्ट करता है दो सिटीज़ को, है ना। अदर सिटीज़ को कनेक्ट करता है इधर से उधर, मतलब कि यहाँ पर आपको लाने ले जाने का काम करता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और पुश देम अपार्ट, और उनको अलग भी कर सकता है। अब क्या देखो, क्वालिटी वेल डिज़ाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर फास्ट, कंफर्टेबल, अफोर्डेबल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली असेसिबल। अब यहाँ पर क्या बात कही गई है, देखो, जो वेल डिज़ाइन ट्रांसपोर्ट है ना, मान लो अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट है हमारा, मतलब कि जो भी बसेज है हमारी या तो फिर ऑटो रिक्शा है, कुछ भी है, तो ये काफ़ी वेल डिज़ाइन है। तो देखो, ये फास्टेस्ट होते हैं, ये फास्ट हैं और कंफर्टेबल होते हैं हमारे लिए। क्या होते हैं? कंफर्टेबल होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं। अब देखो, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल कैसे? अगर आप डीटीसी बस में बैठोगे तो उसकी सीट काफ़ी अच्छी है ना, थोड़ी लग्जरी टाइप की अच्छी सी सीट है। और जो अफोर्डेबल, अब उसका किराया कितना है? 15 रुपये मैक्सिमम किराया है। अगर एसी वाली बस भी चाहिए ना आपको, तो उसके 25 रुपये किराए लगते हैं, ठीक है। और अगर आपको पूरा ही दिन घूमना है तो 50 रुपये का पास बनवाओ और पूरा दिन घूमो। अब क्या, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली असेसिबल होती है। अब क्या है, देखो, असेस टू सेफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइड अ ट्रू अल्टरनेटिव टू प्राइवेट कार ओनरशिप। यहाँ पर क्या बोला है कि देखो, एक तो ये सेफ होती है। क्या होता है? ये सेफ होती है। देखो, इसमें आप बिना सीट बेल्ट के भी सेफ हैं, ठीक है। अब देखो, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड ट्रू अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव किसका है? जो कार ओनरशिप का अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव मतलब कि कार की जगह पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सेफ भी होगा और आपको आसानी से आपके समय पर आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा भी देगा। अब क्या है, विच इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ socio-economic disparity and massive contributor to climate change in city all over the world। अब भाई देखो, जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, उसमें अगर मान लीजिए अगर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो इसमें है ना हमारा क्लाइमेट चेंज भी ज़्यादा नहीं होगा, है ना। इसमें हमारा क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा क्लाइमेट, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो, बस, ऑटो रिक्शा, ये सभी, इनका अगर हम ज़्यादातर यूज़ करें तो पॉल्यूशन भी कम क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन हर आदमी को क्या चाहिए? अपना पर्सनल व्हीकल चाहिए, ठीक है। अब देखिए, क्या है ट्रांसपोर्ट, वही तो है ना कि जहाँ चाहो वहाँ घुमा लो। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन न्यू दिल्ली इंक्लूड मेट्रो बसेस। जो न्यू दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? मेट्रो, बसेस, ऑटो रिक्शा एंड साइकिल रिक्शा, ये सभी इसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। अब क्या, फॉर अ टूरिस्ट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग अराउंड द सिटी विल नॉट बी टू ओवरहेड। मतलब यहाँ पर कॉस्ट जो है ना टूरिस्ट की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होगी, और इतना नहीं है कि उसके सर पे आ जाए कि ज़्यादा महंगा किराया है, ऐसा कुछ नहीं है। मेट्रो का भी किराया ज़्यादा महंगा नहीं है, आपका वही 60-70 रुपये मैक्सिमम है ना। किसी भी स्टेशन पे चले जाओ, ज़्यादा दूर से दूर, बाकी कम पास का तो ऐसे 30-40 इस तरीके से लगता है। अब क्या है, एज द प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन न्यू दिल्ली कैन बी कंसिडर्ड मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा कम रहता है, ना ही ज़्यादा रहता है। यहाँ का जो किराया है दिल्ली में है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इसका किराया इतना ज़्यादा नहीं है। अब क्या है, द मेट्रो इज़ न्यू दिल्ली मोस्ट रिलायबल एंड फास्टेस्ट मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भाई फास्टेस्ट मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है मेट्रो। आप इसके बारे में भी ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। opt for the subway such your destination and escape the dust and traffic congestion of the city's road। यहाँ पर क्या है, अब देखो, सबवे, इसका खुद का सबवे अपनी पटरी पर चलती है, और देखिए आपको डेस्टिनेशन पर आपको समय पर पहुंचाती है, और डस्ट और ट्रैफिक से आपको बचाती भी है मेट्रो। और आपको फुली एसी मिलती है, गर्मियों में ठंडा एसी और सर्दियों में गर्म एसी। इतना आपको समझ में आ गया होगा
ठीक है। अब क्या, इट इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड क्लीनेस्ट सबवे सिस्टम इन द कंट्री। और ये क्या है, मोस्ट मॉडर्न है, ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न है हमारी कंट्री के अंदर। और दूसरी बात, ये क्लीनेस्ट है। कभी भी आपने मेट्रो में गंदगी नहीं देखी होगी, है ना भाई। मेट्रो में आपने बिल्कुल भी गंदगी नहीं देखी होगी, मैंने खुद ही नहीं देखी, मैं गया हूँ। अच्छा, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन बच्चा मेट्रो में गया हुआ है, ठीक है। मोर ओवर ऑल द स्टेशंस नेम आर डिस्प्लेड इन द इंग्लिश मीनिंग इट ईजी टू नेविगेट द सबवे। आप अपनी डेस्टिनेशन को, सबवे को आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि हर एक स्टेशन पर उसका नाम लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, आप आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं हमारे, है ना। एक तो ये एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी में भी सहायता करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि एयर पॉल्यूशन को ये रिड्यूस करता है क्योंकि सीएनजी पे चलने वाली बसेस होती हैं, ऑटोज़ भी क्या होते हैं, सीएनजी पे चलने वाले होते हैं। और जो हमारी ट्रेन है ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो एयर पॉल्यूशन होगा वो कम ही होने वाला है। देखो इसमें आगे क्या बोला गया है, टू एक्सपीरियंस द स्ट्रीट ऑफ न्यू दिल्ली फर्स्ट हैंड टेक एन ऑटो रिक्शा। अब देखो, अगर आपको न्यू दिल्ली की स्ट्रीट को एंजॉय करना है, वहाँ पर घूमना है, तो वहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। और ऑटो रिक्शा कैन अक्यूमुलेट अप टू 3 पैसेंजर्स। और इसके अंदर कितने 3 पैसेंजर्स आ सकते हैं पीछे। लेकिन आप बताओ दिल्ली का हाल क्या है भाई साहब, 6 बिठा लेते हैं, आगे भी अपनी गोद में भी बिठा लेते हैं। अब क्या, बी प्रिपेयर्ड फॉर पोटेंशियली हायर प्राइस एंड डोंट हेजिटेट टू नेगोशिएट। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, ऑटो वालों से है ना, आप नेगोशिएट करते हुए भी है ना घबराएंगे नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं इसको नेगोशिएट। मतलब कि आप उनसे मोल भाव कर सकते हैं, नहीं भाई इतना नहीं, इतना किराया लगेगा, इतना नहीं, इतना किराया लगेगा, ठीक है। आगे बोला है यूजुअली द हाईएस्ट रेट ऑफ द लॉन्गर डिस्टेंस राइड इज अराउंड 10 रुपीज़। मतलब कितना, ज़्यादा नहीं, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर होता है, इतना नहीं। अब तो खैर ज़्यादा कर दिया इन्होंने, 18-20 रुपये कर दिया है, लेकिन ज़्यादा ही नहीं है, आप आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट नीड टू ट्रैवल फार यू कैन ऑप्ट फॉर अ साइकिल रिक्शा। अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना, आप साइकिल रिक्शा भी ले सकते हैं, जिसमें आपका नॉर्मल किराया लगेगा और आप आसानी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच भी सकते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये किस किस से बचा सकता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।